सो हेलो कोडर्स, वार्म वेलकम टू आवर कोड वाले लॉजिक। होप करता हूँ कि आपकी जो स्टडी है काफ़ी बेटर चल रही होगी। एंड हमने अभी रिएक्ट जेएस की सीरीज स्टार्ट की है। काफ़ी जेएस वगैरह के भी हमने कंपोनेंट्स या वीडियोज ऐड कर रखे हैं, आप उनको देख जाके वॉच कर सकते हो। सो हमने एक सीरीज रिएक्ट जेएस की एक पर्सनल सीरीज स्टार्ट की है 100 डेज की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट को बेसिक टू एडवांस लेवल का सारा। सो हमारा आज डे 4 है रिएक्ट जेएस की सीरीज का, जिसमें हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। जो हम हमारा जो अभी तक कवर टॉपिक है वो लाइक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट, introduction about JSX and some लाइफ साइकिल मेथड्स एंड एटसेट्रा। सो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है कुछ की कंपोनेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। लाइक इवेंट हैंडलिंग हुआ हमारा। इवेंट हैंडलिंग के अंदर हम कुछ उसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इवेंट हैंडलिंग होता क्या है एग्जैक्टली। इसी के साथ हमारे पास कुछ कुछ ऐसे भी है। लाइक हम फॉर्म एटसेट्रा बटन के थ्रू कैसे क्लिक कर सकते हैं, लाइक जो सारे हैंडल मतलब पासिंग आर्ग्यूमेंट के थ्रू कैसे इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। लाइक आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये रहने वाला है। जस्ट इसके लिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम जस्ट हमारा VS कोड ओपन कर लेते हैं। सो VS कोड हम यहाँ पे ओपन कर लिया। सो फर्स्ट हम पहले समझते क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो कोड वाले लॉजिक होता है, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो मेरा कोड लॉजिक नाम का जो एप्लीकेशन था उसको जस्ट मैंने ओपन कैसे किया था। मैंने आपको जो सारा क्लियर कर दिया था कि जो भी मेरा कंपोनेंट था। लाइक मैंने आपको बताया था कि जस्ट कैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जाके और जस्ट यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइक आप फोल्डर आपको कैसे ओपन करना है, ये सारा हमारा कंपोनेंट पहले क्लियर हो चुका था। जो भी हमारा सारा था, जो भी हमारा टॉपिक था सारा क्लियर हो चुका। इसकी जस्ट हमारा आज रहने वाला है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग जस्ट बेसिकली इवेंट हैंडलिंग होता क्या है, पहले आप ये समझे। इवेंट हैंडलिंग एक तरह से आप कह सकते हो कि जस्ट एक इवेंट हैंडलिंग एक बहुत सिमिलर सा होता है जैसे हम प्लेन HTML में इवेंट्स को हैंडल करते हैं। लाइक ऐसा ही कुछ सिमिलर होता है। इसमें जस्ट क्या होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं। लाइक रिएक्ट के अंदर अपन जो इवेंट हैंडलर्स है उनको मेथड्स के मतलब कंपोनेंट के अंदर मेथड्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ एक इसमें डिफरेंसेस होते हैं। और लाइक इनको हम पास भी कर सकते हैं एलिमेंट से एज प्रोज। मैंने आपको बताया था कल जस्ट कि प्रोज एंड स्टेट्स होते क्या है, जस्ट उनके थ्रू हम इसको पास भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ पहले का मेरा जो कवर टॉपिक है यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, मैं जस्ट इसको सिंपली रिमूव कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डॉट डिफॉल्ट, जो हमारा ये जो नीचे का स्टेटमेंट है ये हमको राइट करना ही पड़ता है। डिफॉल्ट ऐप की जगह आप अपने ऐप का नाम प्लेस कर सकते हो या इसको किसी और से रिप्लेस कर सकते हो लाइक जस्ट बस, लेकिन आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए जस्ट हमारे साइड चलते हैं तो हम जस्ट एक क्लास के पहले तो इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। जस्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट आती है, हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट को। रिएक्ट को हमने इंपोर्ट किया। जस्ट रिएक्ट को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो हमने रिएक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। एक जस्ट एक क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक ऐप नाम से हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, उसको एक्सटेंड कर दिया और जस्ट यहाँ पे हमने एक रिएक्ट डॉट कंपोनेंट में इसको रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ओके, सो हम यहाँ पे जस्ट एक इसको फंक्शन बना लेते हैं। हमने एक जस्ट कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं, लाइक हैंडल क्लिक ही बना लेते हैं कि हम, क्योंकि हमें एक क्लिक पहले हमें क्लिक के थ्रू अंडरस्टैंड करने वाले, लाइक जस्ट कैसे बटन पे क्लिक करके आप बॉन्डिंग वगैरह एक्सेट्रा जो आती है हमारी वेबसाइट पे वो कैसे आती है। तो जस्ट एक हमने एक हैंडल क्लिक नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। हैंडल क्लिक नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। जस्ट हम यहाँ पे एक अलर्ट दे देते हैं। लाइक हम अलर्ट कोई भी दे सकते हैं, लाइक इट्स 5 PM वेकअप, इट्स 5 PM वेकअप। ये हमने कुछ एक अलर्ट दे दिया इसको। जस्ट इसके बाद हम एक रेंडर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। रेंडर फंक्शन हम यहाँ पे जस्ट कॉल करते हैं। तो रेंडर फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये भी हम इसको बता देते हैं कि रेंडर फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है।
जस्ट रेंडर फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, लाइक हम इसके अंदर कोई भी डिव ले लेते हैं। फर्स्ट हमने एक डिव लिया। डिव यूज होता है सेपरेट करने के लिए, एक तरह से डिवीजन आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लाइक हमने इसमें कुछ भी एक बटन क्रिएट करना है, क्योंकि हमें जस्ट क्लिक के थ्रू हम समझने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, इसको जस्ट इस पे ऑन क्लिक एक मेथड लगा देते हैं। हमने एक ऑन क्लिक नाम से एक मेथड लगाया, ऑन क्लिक दिस डॉट। अब यहाँ पे जस्ट एक हमारा जो पहले प्रीवियस जो हमने डाला था हैंडल क्लिक नाम से जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था, जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हैंडल क्लिक नाम से। ओके, तो हमने एक हैंडल क्लिक नाम से जो फंक्शन क्रिएट किया था वो जस्ट सिंपली हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद जस्ट कुछ भी एक इसको बटन को क्लोज करके जस्ट कुछ भी लिख लेते हैं, लाइक क्लिक मी। हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं क्लिक मी, या ऑन क्लिक टाइप कर देते हैं। क्लिक मी ठीक है, कोई ना। क्लिक मी हम यहाँ पे टाइप कर दिया। जस्ट एक अब हमारा जो वो जो बेसिक था वो बेसिक हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको जस्ट हम यहाँ पे क्लोज करना चाहे तो जस्ट क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ पे जस्ट इसको क्लोज कर दिया। इसकी वजह से इसको चेक करते हैं कि हमारा जो ब्राउजर उस पर ये कैसा शो हो रहा है। सॉरी, आपको ब्राउजर पे चेक करने के लिए जस्ट विंडोज आर प्रेस करें, सीएमडी पे जाए। आपका जो भी ऐप का नाम आपने क्रिएट किया है उसको जस्ट यहाँ पे ऐप का नाम टाइप करें सीडी के साथ, और जस्ट सिंपली आप एनपीएम स्टार्ट के थ्रू जस्ट तो अभी आप जो आपका डेवलपमेंट सर्वर है वो ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे आपका सिंपल एक जो हमने बटन मतलब जो बटन हमने क्रिएट किया था वो जस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हमारा जो परफेक्टली वर्क किया है या नहीं कोड। हमें अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो हमने क्या गलती कर दी, हम जस्ट इसको रीचेक कर लेते हैं कि शायद कुछ मिस्टेक यहाँ पे आप हो गई है। यहाँ पे जस्ट इसको रीचेक कर लेते हैं फिर से पूरे को कि ये क्या मिस्टेक हम कर चुके हैं। मैं भी जस्ट एक कंपोनेंट का सी बड़ा रखना होता है हमें। ये थोड़ा ध्यान रखिए, जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट हम डालते हैं इसका जो जो सी होता है कंपोनेंट का वो बड़ा रखना पड़ता है, और रिएक्ट का आर बड़ा रखना पड़ता है। अब हम सेव करके देखते हैं कि अब क्या हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। हाँ, तो जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है क्लिक मी नाम से जो हमने क्रिएट किया था। हम जस्ट इस पे क्लिक करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो जस्ट इसको टैप करते हैं तो आप देखोगे जस्ट एक लोकल होस्ट जो हमारा जो था लोकल होस्ट वो हमें जस्ट बोल रहा है कि इट्स 5 PM वेकअप। तो जो हमारा अलर्ट नोटिफिकेशन था वो जस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो आता है इसके बाद हमारा जो ये था वो है इवेंट हैंडलिंग। मैं आपको यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, इवेंट हैंडलिंग। ओके, सो इवेंट हैंडलिंग हमारा टॉपिक रहने वाला है, जस्ट इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको आगे इशू ना आए। तो जस्ट इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है एक इसके बाद जस्ट आता है हमारा सिंथेटिक इवेंट्स। जो सिंथेटिक इवेंट्स होते क्या है, फर्स्ट तो हमें ये समझना होता है कि सिंथेटिक इवेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है। तो जस्ट इसके लिए जो रिएक्ट है सिंपली हम समझ सकते हैं। रिएक्ट कुछ एक मतलब रिएक्ट एक सिस्टम को यूज करता है, मतलब एक सिस्टमेटिक मेथड, लाइक एक तरह से एक सिस्टम को जो यूज करता है उसे हम जस्ट बोलते हैं सिंथेटिक इवेंट। जो इवेंट्स को हैंडल करने के लिए एक सिस्टम को यूज करता है रिएक्ट, उसे जस्ट हम सिंथेटिक इवेंट्स बोलते हैं।
सिंथेटिक इवेंट्स एक तरह से क्रॉस ब्राउजर रैपर होते हैं। एक ब्राउजर होता है हमारा, जस्ट उसकी चारों मतलब चारों ओर बोल सकते हो तुम, ये उससे जस्ट एक क्रॉस ब्राउजर रैपर होता है एक नेटिव इवेंट सिस्टम का, जो हमें प्रोवाइड करता है लाइक एक तरह से आप बोल सकते हो कंसिस्टेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर हैंडलिंग इवेंट्स इन डिफरेंट ब्राउजर्स। तो ऐसा कुछ जो हमारा ये सिंथेटिक इवेंट रहता है, इसको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू क्या रहता है कि एग्जांपल के थ्रू समझना ज़्यादा इजी रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ सिंथेटिक सिंथेटिक इवेंट्स। ओके, सिंथेटिक इवेंट्स हमारा यहाँ पे आता है। सिंथेटिक इवेंट्स में जस्ट क्या होता है कि फर्स्ट तो हमें जो हमारा जो हमारा इंपोर्ट फंक्शन है, इंपोर्ट फंक्शन और एक्सपोर्ट फंक्शन तो हमें बेसिकली यूज ही करना है। जो हमारा रिएक्ट होता है, रिएक्ट के अंदर हमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो यूज ही करना है। तो जस्ट हम यहाँ पे इंपोर्ट फंक्शन, पहले हमारा इंपोर्ट फंक्शन है, उसको यहाँ पे जस्ट हम राइट कर देते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सो हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट किया, क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और जस्ट यहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट, और मैंने आपको बताया था जस्ट आर का, रिएक्ट का आर बड़ा, कंपोनेंट का सी बड़ा। तो ठीक है, रिएक्ट का आर बड़ा, कंपोनेंट का सी बड़ा हमने यहाँ पे रखा। और जस्ट यहाँ पे हम एक तरह से एक हैंडल क्लिक इवेंट यहाँ पे टाइप करते हैं। हैंडल क्लिक मतलब एक तरह से हम यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं क्योंकि सिंथेटिक इवेंट एक तरह से सिस्टमेटिक उसको अप्रोच करता है, रिएक्ट यूज करता है। तो एक तरह से हम यहाँ पे एक हैंडल क्लिक इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके जस्ट अंदर हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कंसोल किया, हमारा इवेंट जो था उसको हमने यहाँ पे कंसोल कर लिया। इसके बाद या तो तुम एक मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि जो अलर्ट है वो अब इस तरह से जो हमारा जो अलर्ट जो हमने जो क्रिएट किया था पहले, जो इवेंट हैंडलिंग में कुछ इस तरह से क्रिएट होने वाला है। मैं जब जस्ट आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। मैं आपको बताऊँ, जस्ट यहाँ पे हम हमारा जो रेंडर है वो क्रिएट करते हैं। फर्स्ट रेंडर को कॉल करा, इसके अंदर जस्ट हमें रेंडर के जस्ट अंदर हमने यहाँ पे कुछ क्या रिटर्न करेगा वो जस्ट टाइप कर देते हैं। रिटर्न हमने करने के लिए टाइप इसमें रिटर्न लिखा, हमने एक डिव क्रिएट कर दिया। मान के चलो हमने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया। जस्ट अंदर हमको इसमें भी अगर हमको बटन देना है तो बटन दे सकते हो, बटन ही दे देते हैं। ईजी रहेगा बटन देना, क्योंकि बटन के थ्रू हम इजीली समझ भी पाएंगे कि वर्क कैसे कर रहा है। तो हमें यहाँ पे बटन दिया, यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड हमने लगा दिया। जो ऑन क्लिक यहाँ पे लगा दिया और जस्ट आप लिख दिया दिस, मतलब इसको कॉल बैक कर देगी कि क्या मतलब है क्या एग्जैक्टली। तो दिस हैंडल क्लिक यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, दिस डॉट हैंडल क्लिक। ओके, सो जस्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट लाइक एक तरह से इस बटन को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट कुछ भी लिख देते हैं, टैप टैप ऑन मी प्लीज। तो मैं आप जस्ट कुछ भी लिख देते हैं, उसको जस्ट डिप को हमने क्लोज कर दिया। अब जस्ट एक तरह से एक्सपोर्ट फंक्शन है यहाँ पे जो हमारा मैन, इसको जस्ट रेंडर को क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेगा। रेंडर को क्लोज किया और जस्ट एक्सपोर्ट फंक्शन को यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन बना देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो हमारा ऐप है, क्लास का नाम वो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो यहाँ पे आ गया, ये कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बोल रहा है हमें अननोन अननोन कीवर्ड और आइडेंटिफाइड डिड यू मीन डिफॉल्ट। सो हमने यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक कर दी, डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप कर दिया। जस्ट इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। तो जस्ट हमें अभी भी एक आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हमें जस्ट एक आउटपुट मिल रहा है, टैप ऑन मी प्लीज। जस्ट इस पे टैप करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। हमने जस्ट इस पे टैप किया तो हमें कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ये जस्ट एक तरह से बटन क्रिएट हो गया और कुछ नहीं था।
तो इस तरह से कुछ सिस्टमेटिक में अब अगर मैं इसी जगह अगर कुछ हैंडल क्लिक के थ्रू पहले की तरह कुछ यहाँ पे लगा देता, लाइक मैं कुछ अलर्ट एटसेट्रा कुछ यहाँ पे टाइप करता, तो वो हमें अब आपने देखा कि अब आप सोच रहे होगे कुछ हुआ क्यों नहीं। हमने जो टैप ऑन मी पे टैप मी ऑन मी प्लीज पे हमने देखा कुछ टाइप नहीं हुआ। जस्ट मैं आपको बताता हूँ ये टाइप जो हमारा कहाँ पे हो रहा था, मैं जस्ट आपको चेक करा देता हूँ। अब मैं कंसोल पे आ गया। मैं कंसोल पे जस्ट जैसे ही टैप करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ उसको। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। मैं अब टैप ऑन मी प्लीज पे टैप करूंगा। सो मैंने टैप ऑन मी पे टैप किया, तो ये जस्ट मुझे कुछ यहाँ पे बता रहा है टारगेट बटन क्लिक ऑन, यहाँ पे कुछ ये आ गया। तो अब देखोगे आप, इसने बताया अल्ट की फॉल्स हो गई, वोवल्स ट्रू है, बटन जीरो है, बटन जीरो है। जो सारी जो वो है कैसे इसने मतलब जो इवेंट था उसको कैसे मैनेज किया, वो सारा इसने हमें बता दिया। स्क्रीन का साइज, पेज का साइज, टारगेट क्या था, टाइम स्टॉम्प स्टाम्प क्या था, टाइप क्या था, व्यू क्या था, इसने सारे यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट की साइड हम यहाँ पे चलते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं इस एग्जाम्पल में हुआ क्या था एग्जैक्ट। इस एग्जाम्पल में एक इवेंट पैरामीटर था जो भी था। एक हैंडल क्लिक के अंदर एक इवेंट हमने पैरामीटर दिया। जो हमारा हैंड क्लिक मेथड था, हमने जो हैंडल क्लिक हमने जो मेथड क्रिएट किया था उसके जस्ट हमने अंदर या उसके अंदर हमने एक इवेंट पैरामीटर यहाँ पे डाला। एक एज ए सिंथेटिक इवेंट, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो जो हमारा इवेंट पैरामीटर था एक एक सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को ऑफ द इवेंट ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक यू वुड विद इन नेटिव इवेंट। ओके। सो एक तरह से हम अब नेक्स्ट साइड चलते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। लाइक इसको जस्ट हम रिमूव ही कर देते हैं। हमारा जो इसका क्लियर है बेस है वो क्लियर हो गया, तो इसको हमने यहाँ पे रिमूव हटा देते हैं। और जस्ट हम कुछ नहीं है अभी स्क्रीन पे। अभी हम जस्ट समझते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू इवेंट हैंडलर्स। ओके। सो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू इवेंट हैंडलर्स में क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमें नीड पड़ती है एडिशनल आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए इवेंट हैंडलर्स को। इसको हम अचीव कर सकते हैं लाइक यूजिंग एरो फंक्शन के थ्रू, बाइंड मेथड के थ्रू। ये सारे एरो फंक्शन में आपको ऑलरेडी ऑलरेडी बता चुका हूँ जावास्क्रिप्ट में। एक बाइंड मेथड मैंने क्लोज डिस्क्लोज नहीं किया था, लाइक एरो फंक्शन के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पे, और ट्राई करेंगे बाइंड मेथड भी यहाँ पे समझने का। तो क्या होता है कि पासिंग कभी कभी क्या होता है कि हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, लाइक फॉर एडिशनल आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं इवेंट हैंडलर्स को कुछ अचीव करने के लिए। क्या है, मतलब इसको हम अचीव कर सकते हैं लाइक एरो फंक्शन के थ्रू कुछ भी। तो उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे इसको कर पाते हैं। तो लाइक जस्ट हम पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके। सो हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर ली। क्लास का नाम हमने यहाँ पे ऐप दे दिया। क्लास ऐप नाम से हमने क्रिएट की, इसको एक्सटेंड कर दिया, सॉरी इसको एक्सटेंड किया हमने यहाँ पे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट हमने यहाँ पे टाइप किया। इसके जस्ट अंदर हमने एक हैंडल क्लिक जो हम हर उसमें बना रहे थे, एक जस्ट सिंपली कि हमने हैंडल क्लिक नाम से यहाँ पे एक मेथड था हमारा। इसके अंदर जस्ट हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया एक पैरामीटर टाइप में। इसको हम आर्गुमेंट बोल सकते हैं। आर्गुमेंट हमने पास कर दिया एक इवेंट को पैरामीटर के थ्रू पास कर दिया। एज ए पैरामीटर इवेंट को हमने यहाँ पे पास कर दिया, एक आईडी यहाँ पे हमने डाल दी। तो जस्ट अब क्या होता है कि हमने कंसोल कराया, कंसोल डॉट लॉग, हमने जस्ट एक यहाँ पे टाइप कर दिया बटन क्लिक विद आईडी, और उसको जस्ट मेंशन कर दिया कि ये जो हमारा आईडी है ये एक पैरामीटर है आईडी। इसको जस्ट यहाँ पे हमने इसके फंक्शन मतलब जो हमारा टाइप है इसमें यहाँ पे टेक्स्ट तरह से टाइप कर दिया। इसके जस्ट बाद हमारा आता है, तो हमने एक और कंसोल कर दिया। हमने कंसोल हम यहाँ पे करते हैं। कंसोल जस्ट होता क्या है, कंसोल हम बेसिकली यूज करते हैं कोई भी हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको जस्ट प्रिंट करवाने के लिए हम कंसोल यूज करते हैं। ओके। सो कंसोल हमने यहाँ पे टाइप किया, जस्ट एक तरह से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया इवेंट है एक
हम अगर इवेंट से रिलेटेड जो हमारा पैरामीटर है वो के इवेंट के रिलेटेड रिलेटेड वर्क करे। इसके बाद हमारा आता है थर्ड, हम एक अलर्ट क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारा जो समझना है वो काफ़ी इजी हो जाएगा इसके थ्रू। सारी चीज़ें हम एक में क्लियर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बटन, जस्ट एक आईडी के लिए हमने यहाँ पे एक ओके, सो हम यहाँ पे जस्ट एक तरह से डायरेक्ट उसको जो हमारा हम जो भी वेरिएबल के थ्रू उसको वेरिएबल के थ्रू डिफाइन करें उसको सीधे यहाँ पे हम एक्सेस कर सकें। उसके लिए जस्ट हम यहाँ पे टाइप टाइप कर रहे हैं, हमने यहाँ पे आईडी टाइप कर दिया और उसके जस्ट यहाँ पे लिख दिया क्लिक। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाओगे। मैं आपको इजीली इसको कंप्लीटली समझा दूंगा कि कैसे ये हुआ। यहाँ पे जस्ट हमने क्लिक्ड लिख दिया बटन के बाद। ओके, तो जस्ट हमें कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है, लाइक चेक कर लेते हैं। नॉन नन null exception can only be used in TypeScript 5 और TS। ओके, नॉर्मल कुछ हमें एरर दे रहा है, हम इसमें बाद में समझते हैं क्या ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। ओह, सो इसने हमें प्रोवाइड किया कुछ भी, लाइक तो जस्ट हम एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। जस्ट यहाँ पे कौन नाम से हमने बेर क्रिएट किया इक्वल टू मैं कॉन्स्ट आईडी नाम से हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। आईडी में जस्ट कुछ भी डिफाइन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आईडी में डिफाइन कर दिया राजू। ओके, तो अभी यहाँ पे एरर है तो इसको जस्ट चेक करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं अभी क्या हमें एंड में एरर देता है, इसको जस्ट चेक कर लेंगे। ओके, तो जस्ट यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमारा ओके, ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। जस्ट बाद हम यहाँ पे एक रेंडर फंक्शन क्रिएट करते हैं हमेशा की तरह। जो रेंडर हमारा मेथड है इसको जस्ट यहाँ पे कॉल किया रेंडर मेथड। इसके अंदर जस्ट हमें रिटर्न करना होता है, रिटर्न। अब रिटर्न हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम डिव के थ्रू रिटर्न करेंगे। डिव के थ्रू करना हमारे लिए इजी भी रहता है और अंडरस्टैंडेबल भी होता है। सो ओके, इसके अंदर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव के अंदर जो हमारा रिटर्न है इसके अंदर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव हमने एक यहाँ पे क्रिएट कर लिया। डिव के अंदर हम जस्ट पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं, लाइक हम एक बटन ही ऐड कर लेते हैं ताकि बटन से इजी और क्या होगा। सो हम यहाँ पे एक जस्ट बटन ऐड कर लेते हैं। बटन के अंदर हम क्या, यहाँ पे तो हम टाइप कर देते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हमने यहाँ टाइप किया, जस्ट डिव को यहाँ पे स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक कुछ भी हम यहाँ पे क्या फंक्शन वगैरह देना चाहते हैं इसको यहाँ पे जस्ट बता देते हैं। तो इसको बताया हमने कि ऑन क्लिक पे क्या हो, ऑन क्लिक पे एक इवेंट कॉल होना चाहिए, लाइक ऑन क्लिक पे एक इवेंट कॉल हो। ऑन क्लिक पे एक इवेंट कॉल हो यहाँ पे, जस्ट कुछ इसको एरो एरो फंक्शन के थ्रू हम समझेंगे। एरो फंक्शन के थ्रू हम आप समझते हैं तो ये क्या होता है कि हम यहाँ पे जस्ट जैसे अलग ऊपर अलग डिफाइन कर रहे थे इसको, जस्ट आप इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया दिस हैंडल क्लिक। ओके, सो इसके एडजस्टमेंट हमने कुछ ऐसे पैरामीटर पास कर दिया यहाँ पे इवेंट। ओके, सो अब ये तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। इसको जस्ट क्लोज कर दिया और जस्ट हमारा ये जो बटन है वो क्लोज, जो हमारा डिव था डिव के अंदर हमने टाइप कर दिया। जस्ट हमें डिव के अंदर टाइप नहीं करना था, जस्ट इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। मेरा ध्यान नहीं जा रहा थोड़ा सा, जस्ट इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ पे दिया और यहाँ पे हमें एक बटन क्रिएट करना है।
बटन के अंदर हमें ये टाइप करना था। बटन को जस्ट क्लोज किया, फिर यहाँ पे ऑन क्लिक डाल दिया। ऑन क्लिक हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, इसके बाद डिप को जस्ट क्लोज कर दिया है। डिप को डिप को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसके जस्ट नीचे हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जस्ट एक्सपोर्ट हमारा जो फंक्शन है, एक्सपोर्ट को यहाँ पे कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्स। ओके, इसको रन करके देते हैं। तो इसमें रन में हमें एरर बता ही दिया था, क्योंकि वहीं वहीं पे एरर शो हो रहा था। तो इसने जस्ट एरर हमें दिया है कि ये बोल रहा है कि मॉडल बिल्ड करना फेल्ड हो गया, और ये हमें 7 8 9 ये तीनों और जो हमारे है उस पर हमें एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो जस्ट ये एरर प्रोवाइड कर रहा है, तो जस्ट इसको रीचेक कर लेते हैं कि ये एरर क्या प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं, कॉन्स्ट आईडी हमने टाइप किया। कॉन्स्ट आईडी के थ्रू हम यहाँ पे चेक करते हैं। कॉन्स्ट आईडी हमने कुछ भी दे दी, राजू नाम से हमने कॉन्स्ट आईडी दे दी। जस्ट हमें सेकंड हमने क्रिएट कर दिया इवेंट। अब हमने एक इवेंट क्रिएट कर दिया, इवेंट को जस्ट दे दिया राजू दी राजू दी वेडिंग। ओके, जस्ट हमने यहाँ पे राजू दी वेडिंग टाइप कर दिया इवेंट में, और एक बटन आईडी है, आईडी एज ए पैरामीटर इसमें पास होगी। जस्ट एक तरह से हम यहाँ पे लाइक कैसे अलर्ट हम यहाँ पे रहने देते। अलर्ट में जस्ट हम यूज करते हैं बटन क्लिक। सो क्लिक भी हम यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि क्लिक हमने पहले यूज कर रखा है, तो थोड़ा एरर दे रहा है। जस्ट यहाँ पे हम एक टाइप कर देते हैं, ओ दैट्स नाइस। ओ दैट्स नाइस हमने यहाँ पे एक, और यहाँ पे अब जो हमारी आईडी है उसको हम जस्ट यहाँ पे अब पास करते हैं। इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर हम इसको पास करते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर हम आईडी को पास करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं आईडी। इसलिए आईडी से भी उसको समझ नहीं पा रहा है जस्ट कि हम टाइप क्या कर रहे हैं, जस्ट आईडी को ऐसे रिमूव कर देते हैं। दैट्स नाइस से हम प्रिंट करके चेक करते हैं कि हमें हमारा जो प्रिंट है वो क्या आ रहा है। जस्ट अब चेक करते हैं इसको। तो जस्ट मैं बताया कि ऑन क्लिक हम यहाँ पे एक बटन है जो हमने क्रिएट किया था, वो ऑन क्लिक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जस्ट मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो जस्ट ये मुझे बोल रहा है ओ दैट्स नाइस। जस्ट ने बोला द बटन क्लिक विद आईडी 1। तो जो हमारा जो नीचे हमने इसको डिफाइन किया था, अगर मैं इसमें यहाँ पे रिचेंज कर लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 3 टाइप किया, तो जस्ट मैं अगर इस पे टाइप करता हूँ ऑन क्लिक पे, तो ये जस्ट हमें मुझे बोलेगा। पहले तो इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश मारा। मैं जस्ट यहाँ पे अब अगर इस पे टैप करता हूँ तो ये बोलेगा बटन क्लिक विद आईडी 3, और मुझे बोलेगा ओ दैट्स नाइस। कॉज हमने जो इसको टाइप किया था कंसोल डॉट लॉग में, हमने इसको बोला था कि अगर हमारी जो राजू है उसकी बैडिंग है, तो ये जस्ट हमें रिप्लाई कर रहा है ओह दैट्स नाइस। ओके, सो यहाँ पे हमने ऐसे इसको परफॉर्म कर किया। ये पे इवेंट रीचेक कर लेते, इवेंट में हमें क्या शो रहा है, इसने टारगेट यहाँ पे सिंथेटिक बेस इवेंट का टारगेट बता रहा है। यहाँ पे मस्ती करते हैं बस नॉर्मली ऐसे ही। तो ओके, इसको लीव करते हैं। तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया बस। सो हमारा बैक करते हैं यहाँ से। हमने जैसे इसको क्रिएट किया तो उसने विंडो की अब एक सेल्फ विंडो दी थी, उसको डॉक्यूमेंट की और लोकेशन ऐड सकते हैं यहाँ पे दिया। जस्ट साइड हम बैक चलते हैं। जस्ट इसकी जगह अगर हम टाइप करते हैं ये जो कॉन्स्ट आईडी और हमने ये लिया है, इसको जस्ट अगर हम इसके अंदर ही डिफाइन करें क्लास के अंदर, तो कैसा रहेगा। जस्ट हम चेक करके देखते हैं, क्लास के अंदर ही कॉन्स्ट आईडी, और इसको डिफाइन करके चेक करते हैं। ये हमें कुछ एरर दे रहा है, इसको चेक कर लेते हैं क्या है। ये हमें कुछ एरर दे रहा है कि ऐप डॉट हैंडल क्लिक आईडी एनी इवेंट एनी। सो हम यहाँ पे एक टाइप करते हैं एनी।
ओके, तो इसने अभी हमें एरर दे दिया, जस्ट यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और अगर हम चेक करें, अभी भी यही आ रहा है। तो ये जस्ट क्या हो रहा है कि ऑन क्लिक पे जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये हमें एक पॉपअप रिलीज कर रहा है। ओ दैट्स नाइस, लाइक ओके। तो अगर ओके ओके, सो हम नेक्स्ट साइड चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, जो लास्ट, आई थिंक आज का लास्ट टॉपिक है मे बी। और इसको हम समझ सकते हैं, लाइक अगर हम पासिंग आर्गुमेंट को अगर एक तरह से मैं आपको दूसरे मेथड के थ्रू इसको समझाता हूँ, और भी काफ़ी इजी रहेगा। लाइक मैं आपको ट्राई करता हूँ। लाइक आप, मेरे को लगता है कि आपको जो पासिंग आर्गुमेंट है वो क्लियरली आपके जो माइंड में सेट नहीं हुआ है, जिसमें आपको इसको रिकवर कर देता हूँ। क्या हुआ है कि मैं एक सिंपली एक हैंडल क्लिक नाम से एक फंक्शन, पहले तो इंपोर्ट तो करना भूल ही गया, जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, फास्ट फास्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट किया हमने फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे फर्स्ट हमने जो रिएक्ट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। जस्ट हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ऐप, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ओके, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब इसके अंदर जस्ट क्या करते हैं हम कि एक हैंडल क्लिक नाम से हमने एक फंक्शन या मेथड, आप कुछ भी बोले, जस्ट इसके अंदर एक हमने एक हैंडल क्लिक को इज इक्वल टू एक आईडी प्रोवाइड कर दी। और जैसे एरो फंक्शन के थ्रू हमने इसको बोला एक अलर्ट, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अलर्ट। हमने यहाँ पे अलर्ट कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक मैं अलर्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बटन। और सेम हमने यहाँ पे बटन आईडी, बटन आईडी मैंने यहाँ पे टाइप किया, जस्ट यहाँ पे क्लिक। ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ पे टाइप कर दिया बटन आईडी क्लिक। ओके, सो अभी जस्ट हमें भी जो इस वाले मेथड में भी ये हमें एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इसको रिमूव करके चेक करते हैं। सो बटन क्लिक ही हम यहाँ पे रहने देते हैं। ये जो हमें एरर है क्लिक वे भी हमें एरर प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट बटन प्रेस टाइप ट्राई करते हैं, बटन प्रेस वे भी हमें एरर प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं, इसके प्लेस पे हम स्ट्रिंग अगर रखते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं बटन आईडी क्लिक। ओके, तो अभी इसने एरर प्रोवाइड नहीं की हमें, हमने यहाँ पे अलर्ट में ये टाइप कर दिया। जैसे इसको क्लोज कर देते हैं। और हमारा नेक्स्ट है, इसके जस्ट बाद हम जाते हैं हमारे रेंडर के पास। और सॉरी, ज़्यादा आ गया। इसको क्लोज करके हम यहाँ पे रेंडर के पास आते हैं। रेंडर हमने यहाँ पे क्रिएट, हमारा जो रेंडर है, ओके, तो इसको क्रिएट किया। जस्ट इसके जस्ट अंदर हमने रिटर्न टाइप किया, रिटर्न करें में, रिटर्न के अंदर हम जस्ट लिख देते हैं लाइक कुछ भी, एक डिवी क्रिएट कर लेते हैं। डिव क्रिएट किया, डिव के अंदर हमने एक बटन बटन क्रिएट कर दिया। बटन क्रिएट किया, इसको जस्ट ऑन क्लिक पे हमने कुछ टाइप कर दिया, लाइक ऑन क्लिक पे क्या हो, एक ऑन क्लिक पे फंक्शन को, जो एक हमारा जो पहले का जो फंक्शन था दिस डॉट हैंडल क्लिक, वो एक बार प्रेस हो जाए, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। मैं यहाँ पे जस्ट इसको एक्सपोर्ट करा लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ओके, सो अब इसको रन करा के देखते हैं क्या आता है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसने बटन वन दिया हमें। बटन वन पे जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये बोल रहा है बटन वन क्लिक्ड।
ये जस्ट हमें कुछ पॉपअप दिखा कंसोल पे, देखते हैं कंसोल पे हमें क्या ये शो कर रहा है। जस्ट इसको बंद कर देते हैं। सो ये कंसोल पे जो अगर हम बटन पे प्रेस करते हैं तो मैं कोई भी कंसोल पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो ओके, हमारा जो ये था इसके थ्रू यहाँ पे हो गया। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट साइड हम जाते हैं। हमारा जो पासिंग आर्गुमेंट है इवेंट हैंडलर्स को, यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैंने आपको दो मेथड्स यहाँ पे बता दिए, दोनों मेथड्स के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। दोनों मेथड आप मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए। इसके बाद आता है हमारा, एक तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, और भी जो हमारा इवेंट ये था, इसके अंदर हुआ क्या है कि हैंडल के लिए एक मेथड था जिसने जिसने एक आईडी को एक पैरामीटर के तौर पे लिया एज ए, एंड द जो इवेंट है, आईडी को तो आईडी को पैरामीटर में लिया, इवेंट को पैरामीटर में लिया, और जो एरो फंक्शन है इसको आईडी को पास करने के लिए यूज किया, और इवेंट ऑब्जेक्ट को हैंडल क्लिक मेथड दे दिया। ये कुछ इसका बेसिक था। मैं आपको एक बाइंड मेथड भी, आप बोलो तो मैं, बोलोगे तो कैसे लाइव क्लासेस है नहीं, बट जस्ट मैं चलो आपको बता ही देता हूँ कि बाइंड मेथड क्या होता है। बट आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, छोड़ो बाइंड मेथड अभी हम रहने देते हैं, जस्ट कल के लिए हम रखते हैं, या आगे हम इसको बाइंड मेथड को क्लियर कर देंगे। बट जस्ट थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।